बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में। आप इसे वर्बल रीजनिंग का पार्ट कह लीजिए या एनालॉजिकल रीजनिंग का, मगर टेस्ट पर्सपेक्टिव से आप इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। और ये आपके जॉब टेस्ट, गेट टेस्ट और जीआरई टेस्ट के अलावा दीगर बहुत सारे टेस्ट का लाजमी हिस्सा होता है, और थोड़ी सी समझबूझ और प्रैक्टिस से आप इसमें मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें टू स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड एनालॉजी होता क्या है। इस किस्म के टेस्ट में हमें कोई दो वर्ड्स दिए जाते हैं जिनमें कोई मखसूस रिलेशनशिप पाया जाता है, और हमें ऑप्शंस में ऐसे दो वर्ड्स चूज करना होते हैं जिनमें वही रिलेशनशिप मौजूद हो जो दिए गए वर्ड्स में मौजूद था। ये 16 रिलेशनशिप टाइप्स आपको टेस्ट में दी जा सकती हैं। नंबर 1, एंटोनाइम्स यानी मुतजाद। मसलन डे इज टू नाइट का रिलेशनशिप दिया गया होगा तो आपको ऑप्शन में भी ऐसा कोई मुतजाद रिलेशनशिप जरूर दिया गया होगा जो आपने चूज करना है। हो सकता है वो टॉप इज टू बॉटम हो, या हो सकता है वो ब्राइट इज टू डार्क हो, या कोई भी दूसरा ऐसा ही एंटोनाइम वाला रिलेशनशिप। समझने की बात यह है कि आपने क्वेश्चन में दिया जाने वाला रिलेशनशिप उस पर गौर करना है, उसको गौर से समझ लेना है, बाकी काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड रिलेशनशिप की तरफ जो कि सिनोनाइम्स का हो सकता है, यानी हम मानी अल्फाज। जैसा कि ग्रेट इज टू वंडरफुल दिया गया हो तो हो सकता है ऑप्शन में आपको लार्ज इज टू बिग दिया गया हो, या एग्जिट इज टू लीव दिया गया हो, या कुछ और, मगर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिनोनाइम्स वाला ही होगा। थर्ड टाइप जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पार्ट टू हो रिलेशनशिप की, यानी पहले वर्ड में जो नाम दिया गया होगा वो कोई एक हिस्सा या जुज होगा दूसरे वर्ड में दिए गए नाम का। एग्जाम्पल देखें, जैसे हैंड एक पार्ट है हमारी बॉडी का, इसी तरह संदूक का ढक्कन या लीड एक पार्ट है होल बॉक्स का, यानी बॉक्स एक होल बॉडी का नाम है। इसी तरह तना एक हिस्सा होता है एक मुकम्मल दरख्त का। मुकम्मल दरख्त आप जानते हैं वो लीव्स और रूट्स और उसके अलावा फूल वगैरह ये सारी चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल दरख्त बनाती हैं। तो यहाँ आपने पार्ट टू हो रिलेशनशिप पर गौर कर लेनी है, और अगर ऑप्शन में वो दिया गया होगा डेफिनेटली तो वो आपने चूज कर लेना है। थर्ड टाइप में हमने पार्ट टू हो रिलेशनशिप देखा, जबकि फोर्थ टाइप में हम होल टू पार्ट रिलेशनशिप देखेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में पहले होल बॉडी का नाम दिया गया होता है और सेकंड में उसका कोई एक पार्ट दिया गया होता है। मसलन आर्म इज टू हैंड में आर्म एज अ होल एक अजू का नाम है, जबकि हैंड इसका एक पार्ट है। इसी तरह चेयर होल बॉडी है जबकि लेग इसका पार्ट है। इन द सेम वे मकान एक मुकम्मल बॉडी है जबकि छत इसका एक पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो ये गौर से देख लीजिएगा कि पहले होल बॉडी का नाम है या पहले पार्ट का नाम है, तो उसी तरह का रिलेशनशिप आप ऑप्शंस में फाइंड आउट कीजिएगा। फिफ्थ टाइप देखते हैं, इसमें आपको किसी टूल का नाम पहले पार्ट में दिया गया होता है और सेकंड पार्ट में इसका एक्शन या फंक्शन दिया गया होता है। जैसे क्रेयॉन यानी रंगदार पेंसिल इस्तेमाल होती है ड्राइंग्स के लिए, इसी तरह ब्रश टूल है जो पेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और स्टोव यानी चूल्हा पकाने के काम आता है। अगर आप एक बार दी गई एग्जांपल में मौजूद रिलेशन को समझ गए तो ऑप्शंस में से सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। टाइप है टूल यूजर का रिलेशन टूल के साथ, यानी पहले हिस्से में आपको कोई प्रोफेशनल दिया गया होगा और दूसरे हिस्से में जो टूल्स वो इस्तेमाल करता है इनमें से किसी का नाम दिया गया होगा, और आपने सिमिलर रिलेशनशिप ऑप्शंस में भी तलाश करना है। एग्जाम्पल मुलाहिजा करें, कारपेंटर इज टू हैमर, सिमिलरली शेफ इज टू नाइफ, एंड टीचर इज टू चाक। आई होप आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी होती जा रही है। बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। इस टाइप में पहले टूल दिया गया होता है और दूसरे हिस्से में जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है इसका जिक्र होता है। जैसे हैमर को नेल्स यानी कीलें ठोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह चाबी को ताला खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नीडल यानी सुई को कपड़ा सीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट टाइप, इस टाइप में
पहला वर्ड एक कैटेगरी को जबकि सेकंड वर्ड इस कैटेगरी की एग्जाम्पल को जाहिर करता है। मसलन पेट एनिमल्स एक कैटेगरी है और डॉग इस कैटेगरी में पाए जाने वाले पेट्स में से एक एग्जाम्पल है। इसी तरह कुकिंग यूटेंसिल्स एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सी अशिया आ जाती हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल नाइफ की है। इन द सेम वे व्हीकल एक कैटेगरी है जिसमें कार एक एग्जाम्पल है। नाइन्थ कैटेगरी है अफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप की, यानी जो पहला वर्ड होगा वो अफेक्ट होगा, जो दूसरा वर्ड होगा वो कॉज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो फ्लड एक अफेक्ट है, किस वजह से फ्लड आता है? रेन की वजह से। कॉज क्या हुआ? रेन। इसी तरह देखिए डिजीज होगी जबकि इन्फेक्शन होगा। तो नेक्स्ट देखें सैपलिंग तभी उगेगी जब सीड जमीन में बोएंगे। 10th टाइप जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली है, यानी यहाँ पे 9th टाइप का उलट आ गया। 9th में कॉज बाद में था, इफेक्ट पहले था। 10th में हमने कॉज पहले रख दिया और इफेक्ट बाद में। तो और रेन होगी तो फ्लड आएगा। इसी तरह ओवर स्पीड जो है वो कॉज हो सकती है किस चीज का? एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट अफेक्ट है, ओवर स्पीड कॉज है। इसी तरह लाइटनिंग जो है वो फॉरेस्ट फायर का कॉज हो सकती है। लाइटनिंग कॉज है, फॉरेस्ट फायर अफेक्ट है। नेक्स्ट टाइप है जी इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यानी फर्स्ट वर्ड किसी जज्बे, किसी फीलिंग या किसी शय की कम शिद्दत को जाहिर कर रहा होगा, जबकि सेकंड वर्ड इसी फीलिंग की हायर इंटेंसिटी को जाहिर करेगा। और आपने दिए गए ऑप्शंस में से इसी तरह का रिलेशनशिप चूज करना है। एग्जाम्पल मुलाहिजा करें, कूल इज टू कोल्ड, कूल कम ठंडा और कोल्ड बहुत ज्यादा ठंडा। इसी तरह वार्म इज टू हॉट एंड अग्रेसिव इज टू फियर्स, यानी एग्रेसिव जो कम जज्बाती हो और फियर्स इसकी एक्सट्रीम को जाहिर करता है। नेक्स्ट टाइप है जी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, यानी इसमें जो पहला वर्ड होता है वो किसी जज्बे, किसी फीलिंग की एक्सट्रीम पोजीशन को जाहिर करता है, ज्यादा शिद्दत को जाहिर करता है, जबकि जो दूसरा वर्ड होता है वो उसकी कम शिद्दत को जाहिर कर रहा होता है। एग्जाम्पल मुलाहिजा करें, शावर यानी काफी तेज जो बारिश होती है, ड्रिजल हल्की बारिश, रनिंग और वॉकिंग, इन दोनों में मतलब रनिंग ज्यादा शिद्दत को जाहिर करता है जबकि वॉकिंग चलना वो कम शिद्दत को जाहिर कर रहा है। इसी तरह इलेटेड और अम्यूज्ड, इलेटेड बहुत ज्यादा खुश, अम्यूज्ड खुशी की निस्बतन कम किस्म को अम्यूज्ड बोलते हैं। 13th टाइप है एक्शन इज टू थिंक एक्टेड अपॉन, यानी आप क्या काम कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप किस चीज पे आप वो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, रीड इज टू बुक, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? बुक। इसी तरह सिमिलर रिलेशनशिप पाया जाता है, राइट आप लिख रहे हैं किस पे? पेपर पे। वॉच देखना, क्या देखते हैं? टेलीविजन। 14th टाइप है एक्शन इज टू सब्जेक्ट परफॉर्मिंग दैट एक्शन, टीच इज टू टीचर, यानी पढ़ाता कौन है? टीचर। टीच पढ़ाना एक एक्शन है और टीचर वो सब्जेक्ट है जो परफॉर्म करता है वो एक्शन। इसी तरह सर्जरी कौन परफॉर्म करता है? सर्जन परफॉर्म करता है। आर्ट कौन क्रिएट करता है? आर्टिस्ट। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट टाइप की तरफ जो कि है ऑब्जेक्ट और प्लेस एंड इट्स यूजर। पहले में आपको कोई ऑब्जेक्ट या किसी जगह का नाम दिया गया होगा और सेकंड वर्ड ऐसा होगा जो उसका यूजर होगा। एग्जांपल देखें, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन जाता है, कौन उसको इस्तेमाल करता है? रीडर, पढ़ने वाला। चाक कौन यूज करता है? टीचर। ब्रश कौन यूज करता है? पेंटर। बढ़ते हैं लास्ट टाइप की तरफ, ये है नाउन इज टू क्लोजली रिलेटेड एडजेक्टिव। तो कोई नाउन दिया गया होगा और उसकी वहां पे जो एडजेक्टिव है वो दिया गया होगा। जैसा कि एलिफेंट, एलिफेंट हाथी की क्या पहचान है? एनॉर्मस, साइज में बहुत बड़ा होता है। और जब आप बहादुरी की मिसाल देते हो तो कहते हो ना शेर की तरह बहादुर है, तो लायन इज टू ब्रेव। और जब किसी चीज की तेजी की मिसाल देनी हो तो क्या मिसाल देते हो? टाइगर इज टू फास्ट। आई होप वर्ड एनोलॉजी के हवाले से आपकी मालूमात में काफी इजाफा हुआ होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।